वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो आप लोगों को इसी वीडियो यानी इसी बुक से वीडियो का इंतजार है, ठीक है। तो इस बुक का जितना भी है मैं हर चैप्टर से हर विषय का वीडियो एक एक करके बनाता हूँ। मैथ हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, ठीक है। हर विषय का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी किसी भी तरह का, एक एक करके ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव का सारा मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। मैं जो समझाऊंगा इसमें कुछ फास्ट तरीका से बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से बताया जाएगा। अगर एक हिसाब को 1 घंटा कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बहुत लोगों ने नहीं देखता है, इसलिए फर्स्ट बनाऊंगा। तो पैर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पर जुड़ जाइएगा। आपको मैं उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीका से, इतना बेहतर तरीका से और बता दूंगा एक हिसाब को कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। तो समझ में, आशा करता हूं कि जो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। अगर तो पैर भी नहीं आएगा तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा, उस पर आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो। इसके अलावा संस्कृत हो, ये सबको तो इतना बेहतर तरीका से मैं बताऊंगा कि आप पूरी तरह से यानी जो भी लोग मैट्रिक का एग्जाम देंगे पूरी तरह से खुश होकर ही आएंगे। सोशल साइंस में ये सब मानचित्र में कैसे भरा जाता है, इसमें जो नंबर दिया जाता है 2 नंबर, इसी तरह के और भी है मानचित्र आते हैं सोशल साइंस में, ठीक है। तो ये सब नंबर आप, ये सब जो टर्निंग पॉइंट नंबर होते हैं, ठीक है, ये सब नंबर अगर आप ला दीजिएगा तो एग्जामिनर सोच लेते हैं कि नहीं स्टूडेंट अच्छे होते हैं। तो ये सब नंबर को नहीं छोड़ना है। आंसर क्वेश्चन बनाए या ना बनाए, ये सबको कैसे बनाना है और कहाँ पर इटली है, कहाँ पर लाओस है, कहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, कहाँ पर भारत है, कहाँ पर चीन है, कहाँ पर ब्रिटेन है, ठीक है। सारा का सारा मैं इतना बेहतर तरीका से बता दूंगा इंग्लैंड से लेके कि कभी भी आपको गलती नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए मुद्दा पर बात करते हैं कि कहाँ तक छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये सेट जो बता रहे थे, तीसरा सेट मैंने बता चुके हैं, ठीक है। सारा का सारा वीडियो बता चुके हैं और जहाँ से छूटा हुआ है मैं उसको वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा मेरा सिद्धांत क्या है कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ। पहला दिन बताए थे 36 नंबर के अथवा तक बता दिए हैं, तो इसका आज मैं अथवा बताऊंगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि यही क्वेश्चन सेम रहेंगे, इसी तरीका के रहेंगे या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं समझा दूंगा, आपको गलती नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3, 8,-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाना है। तो आपको पता होगा मैथ भी बनाने का कई तरीका होता है, लेकिन मैं जो तरीका से बताऊंगा, मेरा तरीका से अगर बना दीजिएगा तो आपको फूल में फूल अंक आ जाएंगे। कोई पैदा नहीं लिया कि 1 नंबर काट लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही सटीक ढंग से मेरा बताया हुआ हिसाब रहता है। जल्दी आपको एक भी अंक नहीं काटेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले साल 70-72 स्टूडेंट ने मैथ में 100 अंक लाकर तहलका मचा दिए थे। उसका लिंक आप वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है रिजल्ट मार्कशीट के साथ, ताकि आपको प्रूव्ड हो सके। तो यहाँ से क्या करना है, आपको उतारना है। मैं जो बताऊंगा रफ कॉपी में थोड़ा फास्ट बताऊंगा और आपको सही तरीका से उतारना है। तो ये पेज से आपको उतारना है। तो सबसे पहले आप समझ लें बनाना है कैसे सही सटीक ढंग से। तो सबसे पहले एक रेखा खींचना है, ठीक है। यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। इसको बनाना ही पड़ेगा रेखा, ठीक रहेगा, ठीक है। माना कि आपको लिख देना है जो भी है, मैं वो पेज वाला में जब आप आइएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा ऐसा ही बिंदुओं है, बिंदु मतलब एक होता है, बिंदुओं आ गया तो समझिए बहुत सारा बिंदु हो गया। तो यानी एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ लिखना है। यानी क्या है 4,-3, तो यहाँ पर लिख देना है 4,-3 हो गया। इसके बाद क्या है 8,5, तो यहाँ पर लिख देना है 8,5, ठीक है। लिखने के बाद क्या है, इसको क्या बोलता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, एक अलग बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3:1 में विभाजित है। ये 3 और 1 कहाँ से लिखे, यहाँ पर क्वेश्चन में है
3 और 1 है, इसलिए 3 यहाँ पर 1। इसको 3 के थोड़ा सा बड़ा रेखा रखना है और इसको 1 को थोड़ा छोटा रखना है, क्योंकि 3:1 के अनुपात में विभाजित है। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको पता होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, कभी भी गलती नहीं। इसको x मानना है, इसको y, इसको x, इसको y, तो दोनों तो हो गया x। अगर बोलेंगे x बराबर कौन ठो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x बराबर, x के मान तो 4 हो जाता है, x के मान भी क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। कौन ठो लिखेंगे, सस्पिशन में हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम रख देते हैं 1-1, इसका नाम रख देते हैं 2-2। ठीक है, यानी 1-1 और 2-2, x1। अब इसका नाम रख देंगे x1, x1 के मान जैसे खोजेंगे तो हो गया 4। ठीक है, इसलिए नाम बदला गया x1 x2, ताकि दिक्कत ना हो। x2 के मान क्या हो जाएगा, x2 के मान हो गया 8। अब यहाँ पर है y1 के मान हो गया 3। आपको समझना है, फिलहाल फर्स्ट बताने के चक्कर में मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको नोट कर लेना है वो वाला पेज से। y2 के मान हो गया 5। ठीक है, ध्यान दीजिए, y2 के मान हो गया 5। उसके बाद इसका नाम है m1 और इसका नाम होता है m2। तो क्या हो जाएगा, m1 बराबर हो जाएंगे 3। ध्यान दीजिए, m1 बराबर क्या हो गए 3, और यहाँ पर हो जाएंगे m2 के मान हो जाएंगे 1 जैसे हुआ तो आपको करना है क्या, ध्यान दीजिए। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ विभाजित करता है। विभाजित मतलब हो जाएगा विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र होते हैं, आपको पता होगा, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, विभाजन का सूत्र कैसे याद कीजिएगा, विभाजन का सूत्र से। ये हो गया विभाजन का सूत्र। x बराबर लिखिएगा तो m1 जोड़ x2 प्लस m2 जोड़ x1, m1 जोड़ m2। अगर y वाला आ गया तो x की जगह क्या कर देंगे, सिर्फ y लिख देंगे। तो क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, इसका भी ट्रिक होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। m1 लिख दिए हैं। ठीक है, m लिख दिए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, m1 m2 इस तरह हो जाएगा। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 1, इसका नाम हो गया 2। ठीक है, इसमें क्या है, y है, तो दोनों में लिख दे y, इसमें प्लस, इसमें भी प्लस, ऊपर में लिखना है। ठीक है, इसमें 1 है तो इसमें 2, इसमें 2 है तो इसमें 1, इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र को बाद में यूज करना है फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले x को यूज करने के बाद इसको मैं इसी तरीका से बता दिया हूँ। ठीक है, तो x ये वाला सूत्र को यूज करना है। ठीक है, x के जगह x से हो गया। ठीक है, रहने दीजिए। m1 के मान क्या आ गया, 3, तो लिख दिए हैं 3। अब कोई भी चीज़ खोजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सूत्र बना है इसका कहाँ पर मिलेगा, मान के चलिए कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ मिलेगा कहाँ पर, ये दुकान में मिल जाएगा सारा चीज़। ठीक है, ये वाला दुकान में। तो m1 खोजिए, m1 के मान कितना है, 3। मान के चलिए m1 खोज रहे हैं, यानी पैसा दे रहे हैं तो ले रहे हैं क्या, सामान, यानी m1 के जगह 3 हो गया। ठीक है, वही चीज़ नहीं है ना, मिल जाएगा। m1 के जगह m1 नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप दुकान जाइएगा तो m1 मान के चलिए दीजिएगा, पैसा दीजिएगा तो सामान देगा, तो वही तरह m1 दीजिएगा तो क्या मिला, 3 मिला, तो 3 हो गया। इसके बाद हो गया x2 क्या हो गया, 8। x2 यहाँ पर है तो x2 नहीं लिखना है, क्या लिखना, 8 हो गया। प्लस है तो प्लस m2 क्या है, m2 है 1, तो लिख दिए यहाँ पर 1 गुना y1 क्या है, -3, तो लिख दिया -3। अब घेर भी सकते हैं इसे, ब्रैकेट से कोई दिक्कत। m1 m2 यानी 3 + 1 हो गया, 3 + 1। ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है y1 के मान लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये नहीं होगा, ये सूत्र लिखे इसलिए हो गया। x1 के जगह यहाँ पर क्या लिखाया जाएगा, x1 के जगह लिखा जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, 4 गुना 1। अब ध्यान दीजिए, 8 तिया हो गया 24 प्लस 4 का 4 माइनस में नहीं है, ये तो माइनस में नहीं है, 4 1 का क्या हो गया, 4, और नीचे क्या हो गया, 3 और 1 4, यानी कि हो गया 24 और 4 28/4, 7 चौके 28, यानी x बराबर कितना आ गया, 7। एगो का आंसर आ गया 7। अब y का क्या सूत्र लिखे थे कि एगो में लिखना है m1, एगो में लिखना है m2। यहाँ पर लिखना है m1 प्लस m2, यहाँ भी प्लस लिख दिए, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 1 है, y है तो यहाँ भी हो जाएगा y, यहाँ भी हो जाएगा y, 1 है तो 2 है तो 1। ठीक है, इस तरह से बस बैठा देना। इसका भी कहाँ मिलेगा, यहाँ पर दुकान में मिलेगा। ठीक है, जाकर आप इसका जो मिलेगा कहाँ मिलेगा, दुकान में। तो ध्यान दीजिए, m1 के मान कितना है, m1 के मान है 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। y2 के मान कितना आया है, y2 के मान आया है, ध्यान दीजिए, ये हुआ y1, ये हुआ y2 के मान आया है 5।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस m2 के मान कितना है 1, m2 के मान लिख दिए यहाँ पर 1, कुछ नहीं है तो होगा गुना y1 कितना है y1 है -3 तो यहाँ पर लिख देते हैं -3। अब बोला जा रहा है m1 जोड़ m2 यानी 3 जोड़ 1 तो हो जाएगा 3 + 1, 3 5 तिया क्या हो गया 15, प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 3 का 3 नीचे क्या हो गया 4 यानी कि 15 में 3 जाएंगे तो हो गया 12, नीचे हो गया 4, 4 तिया 12 यानी y के मान क्या आ गया 3। तो इसका आंसर हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल लिख देना अतः बिंदु का निर्देशांक, अतः बिंदु ध्यान दीजिए, अतः जहाँ पर जगह नहीं है फिलहाल बता देता है, अतः बिंदु का निर्देशांक क्या लिख देना है, क्या क्या आया, एगो क्या आया 7 और एगो क्या आया आंसर 3, x क्या आया 7 तब आया 3। पहले x आता है ABCD में कि y आता है, पहले x आता है तो पहले क्या लिखेंगे 7 तब उसके बाद लिखेंगे 3, यही होगा इसका आंसर। और सही सटीक ढंग से यहाँ से उतार लीजिए, तो सटीक नियम जो है यहाँ से आप उतार लीजिए, मैं तो वहाँ पर समझाया हूँ, यहाँ से आपको नोट कर लेना है, जो भी है एकदम सही सटीक ढंग से आपको नोट करना है तो यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि 36 नंबर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही तरीका से। अब ये मत कीजिएगा कि यहाँ पर 4 है 4 और 4 को कटा देंगे, कभी भी प्लस में नहीं करता है, हाँ यहाँ पर गुना के चिन्ह रहता तो 4 4 कट जाता, लेकिन प्लस के चिन्ह आपको जोड़ना ही पड़ेगा 28। एकदम सिंपल तरीका से बनाना है। अगर आप फूल में फुल अंक लाना चाहते हैं तो ये तरीका से बनाइए, नहीं तो बनाने में हल्का सा अगर नियम गलती कर दिए, अगर आपका मान के चलिए मैथ में 99 आ जाएगा तो कितना खराब लगने लग जाएगा, बिल्कुल खराब लगने लग जाएगा। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल बनाइए, किताब के फेरा में मत रहिए, ये मत सोचिए कि किताब से सारा क्वेश्चन पूछ देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर। मैं इसी तरह बताऊंगा और आपको सही तरीका से जो उतारना है, कहां से उतारना है, वो पीला वाला से उतार लेना है, ठीक है। मैं सटीक तरीका से बता देता हूं। 2 3 4 3 5 3 का बहुलक ज्ञात करें, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इसको कैसे बनाना है ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस किया है कि सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाना चाहिए था, ठीक है, नहीं तो इसे बना दिया है, ठीक है, हिसाब तो सही है, लेकिन नियम के तहत इसका नियम होते हैं आरोही क्रम में सजाना है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, सबसे पहले 2 3 4 5 इस तरह के दिया गया है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। सबसे पहले 1 आता है तो 1, उसके बाद आते हैं 2 तो 2 को लिख दिए, और 2 है कहीं पे, हाँ यहाँ पर है 2 तो 2 लिख दिए। इसके बाद 3 तो 3 और कहीं पर है 3, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 4 गो तो 1 2 3 4 गो लिख दिए। उसके बाद क्या है 4 आते हैं, तब उसके बाद 5 आते हैं, तब इसके बाद क्या करना बहुलक। बहुलक में सिर्फ माइंड में आप एडजस्ट ये कर लीजिए कि इस 3 नंबर 2 नंबर के लिए अगर आपको 5 नंबर के लिए बहुलक बनाने दिया तो इस तरह बनेगा ही नहीं और इस तरह के कॉलम भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको बहुलक, इस तरह के बहुलक रहेंगे तो आपको कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। बहुलक मतलब होते हैं बहुत, सबसे अधिक बार कौन आया है, 1 आया है कि 2 आया है कि 3, तो कौन आया है 3, कौन आया है, यही होगा 3, तो यही होगा आंसर। अब ये नहीं लिख देना है कि 3 का बार आया है 1 2 3 4 नहीं लिख देना है, आंसर गलत हो जाएगा। कौन संख्या आया है सबसे अधिक बार, यानी 3 आया है, 1 2 3 4 बार आया है, और तो कोई 4 बार से ज्यादा नहीं आया है, नहीं तो 3 को आए ही हो जाएगा इसका आंसर। पीला वाला का जरूरत नहीं है, इसको आप यहीं से उतार सकते हैं, बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आपको किताब में सही सटीक ढंग से नहीं मिलेगा और समझ में भी नहीं आएगा। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है, माध्य है और माध्यक है कर्मशः यानी कर्म से, यानी कि माध्य हो जाएगा 4.6 और माध्यक हो जाएगा 4.8, तो क्या ज्ञात करने बोल रहा है, बहुलक। तो यहाँ पर सटीक ढंग से नहीं दिया गया। आपको पता होगा कि माध्य माध्यक और बहुलक में क्या रिलेशन होते हैं, तो माध्य माध्यक बहुलक में संबंध होते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक जो 2 माध्य होते हैं। क्या होते हैं इसका सूत्र, तो सूत्र होते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य। तो क्या होते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य। तो इसको बनाना है कैसे, ध्यान दीजिए। माध्य कितना दिया गया है, माध्य और माध्यक दिया गया है, माध्य और माध्यक। ध्यान दीजिए थोड़ा सा का अंतर है, माध्य और माध्यक। यहाँ पर को लिखा हुआ है यार, यहाँ पर को नहीं है, दोनों में काफी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो माध्य कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर है माध्य और माध्यक, यानी माध्य हो जाएंगे, ये है पहले माध्य आते हैं तब आते हैं माध्यक, तो इसमें भी पहला क्या हो जाएगा 4.6 तब हो जाएगा 4.8, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4.6 और यहाँ पर हो जाएंगे 4.8,
8। ध्यान दीजिए, अब आपको कैसे बनाना है, 3 माध्यक, 3 है तो क्या लिख देंगे, 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना है 4.8 बराबर बहुलक। क्या ज्ञात करने बोला जा रहा है, बहुलक ज्ञात करें। क्या है, बहुलक का मान ज्ञात करें, तो बहुलक की जगह बहुलक लिखा जाएगा, इसको तो निकालना है। ठीक है, जो चीज़ निकालना है उसको लिख देना है। प्लस 2 है तो 2, ठीक है, कुछ नहीं होते हैं तो गुना, माध्य कितना है 4.6, इसको गुना करेंगे 48, पॉइंट अभी भूल जाइए। ठीक है, 48 को 3 से गुना कीजिए तो हो जाएंगे 144। क्या हो जाएंगे 144। का अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे एक अंक के बाद दशमलव बराबर बहुलक है तो हो गए बहुलक, प्लस है तो प्लस 46। अभी मान लीजिए ये 4.6 नहीं है, पॉइंट को भूल जाइए, ये है 46, 46 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 92, यानी पॉइंट देखें 9.2। ठीक है, अब बहुलक 14.4, ये प्लस में है, बराबर के इधर आएंगे तो आपको पता होगा कि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस रहते हैं तो प्लस, तो इधर आए तो माइनस क्या हो गया 9.2 बराबर हो गए बहुलक। ठीक है, इसको घटा देना है, 14.4 माइनस 9.4 में घटा देना है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, तो कैसे घटाना है ध्यान दीजिए, अगर आप पॉइंट वाला घटाव नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। ठीक है, 144 लिखना है, पॉइंट अभी भूल जाइए, और घटाना है 92। 92 यहाँ नहीं लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है। ठीक है, 92 कभी भी कोई भी घटाव में, तो 4 में 2 गया 2, इससे 4 में 9 नहीं घटता है, 5 लिए 14, 14 में 9 गया तो हो गया 5, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी ये है एक अंक के ही बाद दशमलव, तो यहाँ पर हो गया एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि हो गया 5.2 बराबर हो गए बहुलक। तो यानी इसका आंसर हो जाएंगे बहुलक बराबर हो जाएंगे 5.2। मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा होता है, इसका मुख्य कारण है कि मैं समझाता हूँ ज़्यादा, इसलिए वीडियो काफ़ी बड़ा होता है। फुल अंक लेना चाहते हैं तो मैं तो श्योर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ये नहीं कि मैं हिसाब समझा दिया हूँ और आपका अगर 5 नंबर का हिसाब है और हिसाब सही बनाने के बावजूद 4 नंबर मिला तो बिल्कुल गलत बात। इतना बनाने के बाद 1 नंबर के हिसाब में 1 नंबर मिलता है तो मैं इसको पूरा क्यों नहीं बताऊंगा, ताकि 1 नंबर भी काटने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि नंबर फ्री के नहीं आते हैं। 39 नंबर का हिसाब देखिए कितना इजी है, ये सब हिसाब से बच्चे डरते हैं, डरना नहीं है। एक बक्सा में 3 गो नीला है, 2 गो सफ़ेद है और 4 लाल कंचे। ये सब जो लिखा हुआ है आपको उलझाने के लिए लिखा है, उलझाना नहीं है। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृश्या यानी बिना देखे निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कंचा सफ़ेद है, सफ़ेद का निकालना है, नीला के निकालना है, लाल के निकालना है और लाल नहीं का निकालना है। लाल नहीं मतलब क्या, लाल को छोड़कर निकालना है। ठीक है, बस। तो मान लीजिए ये एक बक्सा हुआ, ठीक है, इसमें कितना है 3 नीला है, नीला को काला पेंट कर दिया है, समझिए ये क्या हुआ नीला रंग के। ठीक है, समझना है सिर्फ। 2 क्या है सफ़ेद है, 2 क्या है सफ़ेद है और क्या है 4 लाल है, 4 लाल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा, कुछ नहीं देखना है, लिखना है टोटल कितना है, कुल कंचा। तो लिखना है कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या, कुछ नहीं करना है, गिनती कर लेना है 4 2 6 3 9, क्या लिख देना है 9, 4 2 6 3 क्या हुआ 9, तो कुल कंचे की संख्या क्या हो गया 9। अब निकालना है क्या, ध्यान दीजिए, निकालना है एक कंचा सफ़ेद, पहला क्या है सफ़ेद का निकालना है। ठीक है, तो किसको निकालना है सफ़ेद का, सफ़ेद का क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है किसका, ऐसा कंचा के सफ़ेद का, यानी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा सफ़ेद का प्रायिकता। तो ए नंबर में लिखना है सफ़ेद प्रायिकता, सफ़ेद का प्रायिकता, प्रायिकता सफ़ेद का निकालना है तो प्रायिकता क्या हो जाएगा सफ़ेद कंचे की संख्या, यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देना है सफ़ेद कंचे की संख्या, कंचे की संख्या, यहाँ पर क्या लिख देना है सफ़ेद कंचे की संख्या बटे कुल संख्या, कुल कंचे की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद कितना है 2, 1 2 2 गो है तो लिख दे 2, और कुल कितना है 9, यही होगा आंसर। 2 नंबर में बोला जा रहा है नीला का, तो क्या लिखना है नीले कंचे की प्रायिकता, नीला है तो नीले कंचे की प्रायिकता, तो हो जाएगा नीले कंचे की संख्या बटे कुल संख्या। नीला कितना है देख लीजिए
1 2 3, तो यहाँ पर लिख देना है 3 और कुल संख्या कितना है 9। कटेगा तो कटा दीजिए, 3 तिया 9, कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 लिखना है, यानी 1/3 आंसर हो जाएंगे। या फिर आप 3/9 भी लिख सकते हैं, जो कट रहा है कटा सकते हैं, 1/3 आंसर। तो इस बार ज्ञात करना है लाल की प्रायिकता। क्या है? लाल, सी नंबर में है लाल। तो लाल की प्रायिकता क्या हो जाएगा? लाल की प्रायिकता बराबर हो जाएगा लाल की संख्या बटे कुल संख्या। लाल कितना है गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, तो लिख देंगे 4 और कुल संख्या क्या हो जाएगा 9। यही होगा आंसर। इस बार बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए कि लाल नहीं, मतलब लाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाल नहीं सब होना चाहिए। इसका मतलब यही समझिए, लाल को छोड़कर गिनती करना है। तो क्या करना है? लाल नहीं की प्रायिकता बराबर हो जाएंगे लाल नहीं की संख्या बटे कुल संख्या। लाल नहीं होना चाहिए, लाल को छोड़ देना है। क्या करना है? 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? 5/9 आंसर। जहां पर होगा 5/9 आंसर, इस तरह से आप बनाइए और मैथ में 100 में 100 अंक लाइए। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अगला दिन मैं बताऊंगा यहाँ से, ठीक है, 40 नंबर से बताऊंगा। उसके बाद एक 40 नंबर भाग, तो इतना बेहतर तरीका से मैं बताऊंगा कि आपका पूरा दिल खुश हो जाएंगे। कभी भी जीवन में नहीं भूलिएगा, क्योंकि भाग कैसे बताया जाता है अलजेब्रा का। तो अगला दिन वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। ये सब जो है 4 अंक के लिए पूछा जाएगा और मैं बताऊंगा। अगर आपका 4 में 3.5 अंक भी अगर कोई दे दिया तो वो सोचना उसको पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट को 3.5 कैसे देंगे। एकदम आपको फुल में फुल अंक मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि मेरा बताया हुआ हिसाब आपको मिलना है तो मिलना है। तो और भी कोई भी विषय में वीडियो की ज़रूरत होगी या कोई भी वीडियो या क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि वो चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा।